न्यू पेंटेड स्किन। मूवी के स्टार्ट में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो हमें बताती है स्किन कैसे उतारी जाती है। सबसे पहले जिसकी स्किन उतारनी है उसे गर्म पानी में कुछ दिनों के लिए रखा जाता है, फिर स्किन को उतारा जाता है। स्किन उतारने के बाद स्टेप आता है सिलाई का। ये सबसे मुश्किल स्टेप है। एक अच्छा पेंटर सिलाई का निशान नहीं छोड़ता। स्टिच करने के बाद गर्दन पे एक छोटा सा नोट का निशान रह जाता है जिसे बालों से छुपाया जा सकता है। आखिरी स्टेप है पेंटिंग यानी मेकअप का। इस दफा इस लड़की ने जिसकी स्किन ली है वो उसकी जिंदगी बदल देगी। बाहर सोल्जर्स एक लड़की को रेस्क्यू करके लाते हैं। वो लड़की उनके साथ फ्लर्ट करती है। एक सोल्जर को पानी में उसकी रिफ्लेक्शन सांप जैसे दिखाई देती है। उसे पता चल जाता है ये डीमन है। डर के मारे वो पेट दर्द का बहाना बनाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। अचानक वो लड़की उसका रास्ता रोकती है। अपने असली रूप में आकर वो सोल्जर्स को मार डालती है। ये स्नेक डीमन है। ये यहाँ क्यूसंग नामी लड़की को लेने आई है। आवाज सुनकर क्यूसंग बॉडी के साथ साथ सारे सामान को बेड के नीचे छुपाती है। स्नेक डीमन क्यूसंग को ले जाना चाहती है क्योंकि मेराज सिटी में उसका फियांसे इंतजार कर रहा है। क्यूसंग जाने से इनकार करती है। स्नेक डीमन उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है। इसी दौरान उसे बेड के नीचे बॉडी दिखाई देती है। उसे पता चल जाता है ये असली क्यूसंग नहीं है, ये जो कोई भी है उसने क्यूसंग की स्किन पहनी हुई है। स्नेक डीमन इसकी स्किन फाड़कर पता लगाना चाहती है इसके अंदर कौन है। स्नेक डीमन अपने असली रूप में आकर उस पर हमला करती है। क्यूसंग उससे बचने की कोशिश करती है। ये था मूवी का इंट्रो। नेक्स्ट सीन में हमें शू यांग दिखाया जाता है। वो इंसान है। इस दुनिया में इंसान और डीमन एक साथ रहते हैं। इंसानों और डीमंस की ज्यादा बनती नहीं है। बनेगी कैसे? डीमन इंसानों का दिल खाकर जिंदा रहते हैं। इस शहर में डीमंस रहते हैं। एक डीमन जिसका नाम है मियान शू यांग को पसंद करती है। उसे पहले से जानती है लेकिन शू यांग उसे नहीं जानता। शू यांग मेराज सिटी के डीमन किंग से एग्रीमेंट करने आया है। डीमन किंग उसे वेलकम करता है। दोनों में ये एग्रीमेंट होती है वो हमेशा मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देंगे। शू यांग के कमांडर ने उसे धोखा दिया है, इसलिए अब से वो डीमन किंग के साथ मिलकर काम करेगा। डीमन किंग उसे चेक करने के लिए उसके साथी का दिल निकाल कर कहता है इंसान एक दूसरे को दिल की वजह से धोखा देते हैं। डीमंस के पास दिल नहीं होता, इसलिए हम धोखा नहीं देते। वो उसे इनडायरेक्टली बता रहा है अगर शू यांग ने उसके साथ धोखा किया तो उसका भी यही अंजाम होगा। शू यांग वादा करता है वो उसे कभी धोखा नहीं देगा। डीमन किंग उससे खुश होकर कहता है आज से हम दोनों भाई हैं। शू यांग को मिराज सिटी का डीमन जनरल बनाया जाता है। खाने के वक्त शू यांग के सामने उसी के साथी का दिल खाने के लिए रखा जाता है। डीमन किंग जानबूझकर उसका सब्र आजमा रहा है। वो इतनी आसानी से एक इंसान पर भरोसा नहीं कर सकता। शू यांग को उसकी इस हरकत पर गुस्सा आता है। मियान उसके साथ थी, वो उसकी खाने में मदद करती है। ना चाहते हुए भी शू यांग दिल खाकर खाने की तारीफ करता है। ये सुनकर डीमन किंग काफी खुश होता है। यहाँ तो उसने बर्दाश्त कर लिया लेकिन बाहर आते ही वो उल्टी करने लगता है। कमरे में आते ही कुछ लड़कियां उसे सर्विस देने के लिए तैयार थी। उनमें से एक स्नेक डीमन है। उन्हें देखकर वो गुस्से से चला जाता है। वो सिर्फ अपने फियांसे क्यूसंग को पसंद करता है। वो उसे धोखा नहीं देना चाहता। अगले सीन में हमें मियान दिखाई जाती है। ये अपनी बहन युआन के साथ मिलकर स्किन पेंटिंग की वर्कशॉप चलाती है। ये इस काम में बहुत माहिर है। कुछ लड़कियां इससे इंसानी स्किन लेने आती हैं ताकि वो शू यांग को इम्प्रेस कर सके। बातों ही बातों में वो शू यांग के फियांसे के बारे में बात करती है। उसकी फियांसे के बारे में सुन के मियान काफी दुखी होती है। मियान शू यांग के लिए कपड़े लाती है। उसे वहाँ ना पाकर क्यूसंग के भेजे हुए लेटर्स को पढ़ती है। कदमों की आवाज सुनकर वो जल्दी से लेटर्स को अपनी जगह पर रखकर छुप जाती है। शू यांग उसे पकड़ लेता है। वो उस पर गुस्सा करता है। उसे अपने कमरे में कोई भी लड़की नहीं चाहिए। मियान उसे जवाब देती है मैं बस कपड़े रखने आई थी। शू यांग उसे जाने देता है। स्नेक डीमन क्यूसंग का चुराया हुआ लेटर डीमन किंग को देती है। वो उसे क्यूसंग के बारे में बताकर कहती है फ्यूचर में ये हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। डीमन किंग उसे क्यूसंग को लाने का ऑर्डर देता है। अपने एग्रीमेंट सिक्योर करने के लिए वो क्यूसंग को बंदी बनाएगा। लेटर की मदद से वो उसके एड्रेस का पता लगा लेते हैं। दूसरी सिटी में हमें क्यूसंग दिखाई जाती है। उसकी तलवार चमकती है। ये तलवार डीमन स्लेयर है, यानी इससे डीमंस को मारा जा सकता है। तलवार चमकने से क्यूसंग को पता चल जाता है डीमन आसपास ही है। मियान पहले से उसके कमरे में छुपी है। वो अलमारी से बाहर निकलती है। उसके बाहर आती ही वो डीमन स्लेयर से उस पर हमला करती है। मियान अपने हाथ से तलवार को रोक कर किसी तरह क्यूसंग से तलवार छीनती है। तलवार सीधी दीवार में
फंस जाती है। तलवार को ऐसे पकड़ने से मियान के हाथ जलते हैं। क्यूसंग चाकू से उस पर हमला करती है। मियान उससे बचने के लिए आगे से हटती है। तलवार गलती से उसे लग जाती है जिससे वो मारी जाती है। मियान क्यूरियोसिटी के मारे यहाँ आई। वो बस ये देखना चाहती थी जिसे शुयांग पसंद करता है वो कैसी दिखती है, लेकिन ये क्यूरियोसिटी इस पर भारी पड़ गई। वो डरते हुए वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे आइडिया आता है वो उसकी स्किन उतार कर खुद क्यूसंग बनेगी। यहाँ हम लोग मूवी के इंट्रो वाले सीन में पहुँच जाते हैं। एज अ व्यूवर हमें पता चल गया मियान ने क्यूसंग की स्किन पहनी है। सही टाइम पर शुयांग उसे बचाने आता है। उसे पता था ये जरूर होगा। वो क्यूसंग को पीछे करके खुद उससे लड़ने लगता है। स्नेक डीमन को मारने के लिए वो डीमन स्लेयर का इस्तेमाल करता है। तलवार आर पार होती ही स्नेक डीमन मर जाती है। क्यूसंग को यहाँ पर खतरा है इसलिए वो अपने साथ उसे मिराज सिटी ले आता है। शुयांग डीमन किंग से कहता है कमांडर ने जानबूझकर उनमें दरार डालने की कोशिश की है। उसने मेरी फियोंसे को मारने के लिए डीमन भेजा था जिसका सबूत भी वो उसे दिखाता है। खैर शुयांग इतना पागल नहीं है। उसे अच्छे से पता है डीमन किंग ने ये ऑर्डर दिया था। उसे जितनी चालें चलनी है वो चले। वैसे भी उसके थोड़े दिन रह गए हैं। शुयांग उससे दोस्ती का नाटक कर रहा है ताकि सही मौका मिलने पर वो उसे मार पाए। शुयांग के कमांडर ने उसे धोखा नहीं दिया। डीमन किंग को फंसाने के लिए इन दोनों ने ये चाल चली है। डीमन किंग शाबाशी देने के अलावा क्या कर सकता था। वो क्यूसंग की खूबसूरती की तारीफ करता है और कहता है क्यों ना तुम लोग यहाँ ही शादी कर लो। शुयांग मान जाता है। अब इनकी शादी मिराज सिटी में होगी। मियान अपनी बहन युआन से मिलने जाती है। वो उसके सामने क्यूसंग होने का नाटक करती है। युआन उसे पकड़ लेती है। सीक्रेटली मियान उसे सब कुछ बताती है। युआन को टेंशन होती है क्योंकि अगर ये बात शुयांग को पता चली तो वो उसे जान से मार डालेगा। ये बात मियान को भी पता है। वो अपनी प्लेट में रखा दिल खाती है। मियान ने फैसला कर लिया है वो शुयांग को डीमन किंग से बचाएगी। इसमें वो भी उसकी मदद करे। युआन उस पर गुस्सा करती है। वो उसे सबको बताने की धमकी देती है। धमकी काम नहीं करती तो वो उसकी मिन्नतें करती है। मियान उसे शुयांग से हुई अपनी पहली मुलाकात के बारे में बताती है। मियान जब छोटी थी उसे स्किन पेंटिंग के लिए चुना गया। टीचर ने उसे पहली दफा स्किन उतारने का कहा। वो ऐसा नहीं कर पाई जिसके लिए उसे मार पड़ी। वो गुस्से में मिराज सिटी छोड़कर भागी। मियान चट्टान से नीचे गिरी। उसे शुयांग ने बचाया। टेंपल ले जाकर उसकी मरहम पट्टी की। उस दिन से लेके आज तक वो उसका चेहरा नहीं भूली। मियान बस उसका फेवर वापस करना चाहती है। युआन टेंशन में तो थी लेकिन वो उसकी बात मान जाती है। फाइनली शादी का दिन आ जाता है। युआन उसे क्यूसंग की स्किन पहनाती है। शादी के बाद फर्स्ट नाइट में मियान उससे कुछ वक्त मांगती है ये कहते हुए कि वो अभी तैयार नहीं है। शुयांग उसे वक्त देता है। सुबह मियान उसके लिए खाना बनाती है। खाना देखकर वो डर जाता है। भला वो हाथ कैसे खाए। मियान कहती है डरने की जरूरत नहीं ये आटे से बना है। उसने सिर्फ मजाक किया है। वो उसे काट कर दिखाती है। शुयांग उसकी स्किल से इम्प्रेस होता है। डीमन किंग ने शुयांग उसके कमांडर और मियान पर नजर रखी हुई है। स्पाइडर डीमन सबकी रिपोर्ट डीमन किंग को देती है। बाकी सब तो ठीक है लेकिन कुछ दिनों से उसे मियान दिखाई नहीं दी जिसकी वजह से इनके दिल में शक पैदा होता है। 100 से ज्यादा बच्चों को डीमन किंग के खाने के लिए पकड़ा जाता है। वो उनमें से एक बच्चे को खाने के लिए पसंद करता है। शुयांग भी उसके साथ है। पसंद करने के बाद कुक्स को रेसिपी बताता है कैसे उन्होंने इस लड़के को पकाना है। डीमन किंग को बिजी देखकर शुयांग चुपके से एक और बच्चे के पास जाता है। ये बच्चा शुयांग के वाइस जनरल का बेटा है। वो बच्चे और उसकी माँ को यहाँ से निकालना चाहता है। वो उनसे कहता है बाहर 2 बड़े बॉक्सेस में छुप जाओ। बाद में मैं तुम्हें ढूंढ कर यहाँ से निकालूंगा लेकिन होशियार रहना। डीमन किंग देखता है शुयांग उसके पीछे नहीं है। 100% दाल में कुछ काला है। शुयांग जल्दी से वापस आ जाता है। वो उससे रेस्ट रूम का बहाना डालता है। कुछ ही टाइम में गार्ड दोनों को पकड़ लेते हैं। डीमन किंग उससे पूछता है तुम्हें भागने में किसने मदद की। डीमन किंग बच्चे से कहता है सच बता दो वरना तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। बच्चा अपनी माँ की तरफ देखता है। माँ ना में सर हिलाती है। बच्चा कहता है मैं खुद ही यहाँ से भागा था। माँ बेटे दोनों को मार दिया जाता है। इस बात से शुयांग काफी दुखी होता है। वो बिल्कुल टूट चुका था। उसे इस बात का बहुत बुरा लगता है। मियान उसे हौसला देती है। शुयांग डिसाइड करता है अब वो सिर्फ डीमन किंग को नहीं बल्कि सारे डीमंस को जान से मार डालेगा। मियान समझाती है सारे डीमंस बुरे नहीं होते। वो कहता है मुझे भी ऐसा लगता था लेकिन जब डीमंस ने बचपन में मेरे पेरेंट्स को जान से मार डाला तब मेरी सोच डीमंस को लेकर बदल गई। मियान ये सब सुनने के बाद भी इसी बात पर अड़ी थी। शुयांग उसे गलत कहता है। डीमंस के पास दिल नहीं होता इसलिए वो सही और गलत में फर्क नहीं जानते। नेक्स्ट सीन में हमें जंग का मैदान दिखाया जाता है। शुयांग कमांडर से लड़ता है। कमांडर कहता है उसे किसी भी हाल में डीमन किंग का भरोसा जीतना है।
शुयंग डीमन किंग का भरोसा जीते इसलिए वो अपना हाथ काट देता है। शुयंग उसका हाथ दिखाकर सबको बताता है वो जंग जीत गया है। डीमन किंग समेत सारे डीमन उसे शाबाशी देते हैं। नया साल शुरू होता है। शुयंग म्यान से अपने बचपन के बारे में बातें करता है। म्यान उसकी आंखें बंद करवाकर एक पौधा स्मेल करवाती है। आंखें खोलती ही उसे अपने बचपन वाला शहर दिखाई देता है। इस मैजिकल प्लांट से हेलोसिनेशंस आती हैं। इस प्लांट से मेमोरी रिकॉल भी हो सकती है और स्टोर भी। शुयंग काफी खुश होता है, दोनों एंजॉय करते हैं। आगे बढ़ते ही उसे अपनी माँ दिखाई देती है। वो शुयंग को बुलाती है। छोटा शुयंग भागकर अपने पेरेंट्स के पास जाता है। शुयंग की माँ उसे अपना बनाया हुआ केक खिलाती है। उसे अपनी माँ का बनाया हुआ केक याद आता है। इसी के साथ हेलोसिनेशन खत्म होती है। म्यान युआन से मिलने जाती है। वो उसे बताती है मैं और शुयंग काफी क्लोज हैं। वो शुयंग के लिए वो केक बनाना चाहती थी जो उसकी माँ उसके लिए बनाती थी। युआन उसे समझाती है वो तुमसे नहीं बल्कि कीसांग से मोहब्बत करता है। म्यान कहती है उसे अब इंसानी दिल के बारे में समझ आया है। युआन उसे खाने के लिए इंसानी दिल देती है। म्यान सीधा मना करती है। युआन उसे समझाती है दिल ना खाया तो वो मर जाएगी। खैर उसे फिर भी ये सब कुछ गलत लगता है। म्यान को एक चीज ने परेशान कर दिया है और वो है मोहब्बत। म्यान युआन को अपना हाथ टच करने का बोलती है। इससे उन्हें शुयंग की दिल की धड़कन सुनाई देती है। म्यान ने इसे अपनी मेमोरी में स्टोर किया है। स्पाइडर डीमन दोनों को ऐसे साथ खड़ा देख लेती है। स्पाइडर डीमन ये बात शुयंग को बताती है। जिस लड़की के साथ वो रह रहा है शायद वो क्यूसंग नहीं है। हर डीमन इंसान की स्किन पहनता है। शुयंग को उस पर यकीन नहीं था। वो कहती है अगर चेक करना है तो गर्दन के पीछे बना निशान चेक करो। वो डीमन सोल्जर्स को चेक करता है। उनकी गर्दन के पीछे नोट का निशान है। शुयंग घर जाता है। म्यान खाना बनाने में बिजी थी। वो बहाने से उसकी गर्दन चेक करता है। नोट का निशान नहीं है। एक्चुअली में स्किन पहनाते वक्त युआन ने उसकी नोट का निशान बाजू पर रखा है। दोनों की जान में जान आती है। म्यान युआन के साथ स्पा में बैठी है। म्यान शुयंग को सब सच बताना चाहती थी। युआन उसे डांटने के बाद चली जाती है। स्पाइडर डीमन आती है। वो क्यूसंग की मदद करने के बहाने उसकी गर्दन चेक करती है। खैर उसे भी पता है नोट का निशान बॉडी में किसी जगह पर भी ट्रांसफर किया जा सकता है। म्यान उसकी मदद नहीं चाहती। वो वहाँ से जाने लगती है। स्पाइडर डीमन उसकी पूरी बॉडी चेक करना चाहती थी। वो उसका पहना कपड़ा छीनती है। जाहिर है म्यान भी उसे चेक नहीं करने देती। ऐसे ही दोनों कपड़ों के लिए लड़ती है। एट लास्ट म्यान वहाँ से भागने में कामयाब होती है। स्पाइडर डीमन को कपड़े का टुकड़ा मिलता है जिस पर युआन का नाम लिखा है। फिर क्या वो युआन को उठा लेती है। डीमन किंग म्यान को या ये कहूँ कि क्यूसंग को परफॉर्मेंस देखने बुलाता है। किसकी परफॉर्मेंस? उसकी बहन की। युआन को देखकर वो उसकी तरफ भागती है। डीमन किंग उसे रोकता है। स्पाइडर डीमन कहती है इतना टॉर्चर करने के बाद भी इसने जबान नहीं खोली। आखिर तुम दोनों का रिश्ता क्या है? तुम इंसान हो और ये डीमन। अगर मैं इसे मार भी दूं तो तुम्हें दर्द नहीं होगा। वो अपने पंजे युआन में धसाती है। डीमन किंग म्यान से पूछता है क्या तुम ही म्यान हो? युआन उसकी तरफ नाम में सर हिलाती है। म्यान अपनी बहन को इतने दर्द में नहीं देख सकती। वो सब सच बताती है। डीमन किंग इसका फायदा उठाता है। अब से म्यान शुयंग के हर कदम की खबर उसे देगी। बात ना मानी तो युआन मरेगी। शुयंग डीमन किंग को मारने का प्लान म्यान को बताता है। जंग में जाते वक्त वो डीमन किंग की आर्मी पर हमला करके डीमन किंग को मार डालेंगे। शुयंग बहुत खुश है। उसने इस दिन का बहुत इंतजार किया है। म्यान डीमन किंग को शुयंग का सारा प्लान बताती है। अब वो उसी की चाल उस पर चल के शुयंग को मार डालेगा। सच तो बता दिया लेकिन अब उसे शुयंग की फिक्र होने लगती है। म्यान चुपके से युआन के खाने के लिए दिल लाती है। युआन उससे कहती है पहले कहा था ऐसा मत करो। जो हो गया सो हो गया। उसके पास अब भी वक्त है। अपना फैसला वो सोच समझ कर करे। डीमन किंग का साथ दिया तो शुयंग मारा जाएगा और अगर शुयंग को चुना तो उसे हर डीमन को मारना होगा जो म्यान की सच्चाई के बारे में जानता है। उनमें युआन भी आती है। म्यान घर जाती है। पूरा घर स्टार वाले लैटन से भरा है। ये सब शुयंग ने उसके लिए किया है। म्यान ने उसे बताया था उसे स्टार्स बहुत पसंद हैं। जंग में जाने से पहले वो उसे ये गिफ्ट देना चाहता था। शुयंग को उसकी फिक्र थी वो जंग में मारा भी जा सकता है। वो कहता है कुछ भी हो मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। अगर मैं मर गया तो तुम्हें वापस दोबारा घर भेजा जाएगा। हिम्मत करके म्यान उसे सच बताती है। वो कौन है, उसने क्यूसंग को कब मारा, वो सब उसे बताती है। इसके अलावा वो अपने बाजू पे बना नोट भी दिखाती है। शुयंग को उस पर गुस्सा आता है। उसका दिल टूट गया है। जाने से पहले वो सिर्फ उससे इतना कहता है जिंदगी भर हम दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे। शुयंग बेचारे की दुनिया ही उजड़ गई है। जंग की वजह से पैलेस में ज्यादा गार्ड नहीं है। इसलिए म्यान युआन को वहाँ से भगाने की कोशिश करती है। उनका रास्ता रोकने स्पाइडर डीमन आ जाती है। म्यान अपनी तलवार निकालती है। इसी तरह इनमें फाइट शुरू होती है। बीच बीच में युआन भी उसकी मदद करने की कोशिश करती है। म्यान तलवारबाजी में बहुत अच्छी है। स्पाइडर डीमन उससे भागती है। वो डीमन किंग को म्यान के बारे में सच बताना चाहती है। डीमन किंग भी महल की तरफ आ रहा है। स्पाइडर डीमन दरवाजा खोलती
होती है दोनों उसे रोकने में कामयाब हो जाती हैं। मियान बाहर आती है, डीमन किंग को उस पर शक नहीं होता। इस दौरान स्पाइडर डीमन अपने पंजे फिर से युआन के पेट में घुसाती है। वो खुद को आजाद करके भागने की कोशिश करती है। डीमन किंग जा चुका था। मियान अपनी तलवार से उसका गला काटती है। युआन बहुत ज्यादा इंजर्ड है। वो उससे कहती है, मुझे पता है तुम शुयंग से मोहब्बत करती हो, मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। अगले जन्म में भी मैं तुम्हारी बहन बनना पसंद करूंगी। युआन मरते ही गायब हो जाती है। मियान गुस्से में अपने पर निकालती है क्योंकि ये बर्ड डीमन है। जंग में शुयंग डीमन किंग के साथ है। शुयंग कुछ डीमंस को अपने साथ लेकर जाता है। बाकी डीमन सोल्जर डीमन किंग के साथ पेंगियन सिटी पर हमला करेंगे, जहाँ ऑफ कोर्स इंसान रहते हैं। शुयंग जिन डीमंस को अपने साथ लेकर आया था, कमांडर की फौज उन पर पत्थर गिराकर मार डालती है। डीमन किंग पूरी फौज के साथ पेंगियन सिटी पहुंच गया है। डीमन किंग को लग रहा था सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से हो रहा है। अचानक से उसके सोल्जर्स पर बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते हैं। पत्थरों से बचने के चक्कर में वो अपनी आर्मी से अलग हो जाता है। उसका सामना शुयंग से होता है। उसे पता चल गया मियान ने उसे धोखा दिया है। वो जानबूझकर क्यूसंग की मौत के बारे में बातें करके उसे गुस्सा दिलाता है। दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। शुयंग भाले से उसे स्टैब करता है। एक ही वार से वो चित पड़ा था, दाल में कुछ तो काला है। वो उसे बड़े प्यार से देख रहा है। वो उसकी स्किन उतारता है। वो मियान है जिसने डीमन किंग की स्किन पहनी है। शुयंग के आने से पहले मियान ने डीमन किंग का रास्ता रोका। डीमन किंग कहता है, मुझे पता था आखिर में तुम मुझे धोखा दोगी। डीमन होते हुए भी तुम एक इंसान की मदद क्यों कर रही हो? वो जवाब देती है, मसला डिफरेंट रेस का नहीं बल्कि सही और गलत का है। मियान तलवार से उस पर हमला करती है। उसकी तलवार टूट जाती है। मियान क्यूसंग की डीमन स्लेयर निकालती है। इस तलवार से वो मारा जा सकता है। डीमन किंग अपनी बैकबोन निकालता है। दोनों लड़ते हैं। मियान उसे बराबरी की टक्कर देती है। डीमन किंग उसे उठाकर फेंकता है। मियान अपने परों से उड़ने लगती है। डीमन किंग अपने असली रूप में आता है। मियान किसी तरह उसे डीमन स्लेयर से मार डालती है। मरती ही वो इंसान वाली शक्ल में आता है। अब मियान इसकी स्किन उतारेगी। वापस आते हैं। शुयंग उसे अपनी बाहों में लेता है। दोनों की आंखों में आंसू हैं। मियान कहती है, मैंने जानबूझकर क्यूसंग को नहीं मारा, मैं बस ये देखना चाहती थी जिस इंसान से मैं मोहब्बत करती हूँ वो कैसी लड़की से मोहब्बत करता है। दिल का दर्द क्या है मुझे अच्छे से पता है, बस मुझसे कभी नफरत मत करना। शुयंग कहता है, मैं तुमसे नफरत नहीं करता। वो उसकी बात सुनकर खुश होती है। वो मर जाती है और अब जाकर शुयंग को उसकी मोहब्बत का एहसास हुआ। मरते ही वो गायब हो जाती है। शुयंग फैसला करता है अब वो सारे डीमंस को नहीं मारेगा क्योंकि बिल्कुल इंसानों की तरह कुछ डीमंस अच्छे होते हैं और कुछ बुरे। वो घर आता है। मियान ने पहले से उसके लिए केक बनाकर रखा है जो शुयंग की माँ बनाया करती थी। साथ में प्लांट भी रखा है। उसे सूंघते ही उसे मियान दिखाई देती है। उसने शुयंग के लिए मैसेज छोड़ा है। वो उसे बताती है, बचपन में तुमने मुझे बचाया था, किस्मत ने हमें फिर से दोबारा मिलाया। क्यूसंग के इंसिडेंट के बारे में वो फिर से उससे माफी मांगती है। वो शुयंग का शुक्रिया अदा करती है उसे ये बताने के लिए कि मोहब्बत क्या है। वो स्किन उतार कर अपनी असल शक्ल दिखाती है। मियान रोने लगती है। शुयंग उसे गले लगाता है। हेलुसिनेशन खत्म होती है। शुयंग रोते हुए केक खाता है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।